नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं किसान राम सिंह जी। ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं और नए नए तरीके इजाद करते हैं जैविक पेस्टिसाइड बनाने के। इनकी खेत की पैदावार जबरदस्त है। आज ये आपको बताएंगे कि गोबर से बेहतरीन खाद घर पर आसानी से कैसे तैयार करें, जिसका गजब का रिजल्ट आता है। इनकी कोशिश है कि किसान जागरूक हों और अपनी खाद और जैविक पेस्टिसाइड खुद तैयार करें ताकि खर्चा कम हो। इसीलिए हम आपको ऐसे किसानों से मिलवाते हैं। बेहद गजब की तकनीक है गोबर की बढ़िया खाद बनाने की। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राम सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपने बताया कि गोबर की खाद जो किसान आमतौर पर तैयार करते हैं उसका रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन आपने जो तरीका इजाद किया है उसका अच्छा रिजल्ट आता है। क्या तरीका है जरा बताइए। ये जी हम जो पहले तिरपाल लगा देते हैं और एक तरफ से फोल्ड कर देते हैं और लगभग 4 फुट चौड़ा रखते हैं और हर रोज जो सुबह गोबर उठाया जाता है घर से वो लगातार एक एक तसला डाल के ना लंबा डाल देते हैं और इसको हर तीसरे चौथे दिन हल्का पानी डालते हैं और हफ्ते में 2 दिन गुड़ का पानी डालते हैं, जिससे कि मीथेन गैस बिल्कुल खत्म हो जाती है और ये ठंडा हो जाता है। और 15 दिन के बाद फिर हमारी प्रक्रिया चलती है। इस पे हम अपना खाद तैयार करके जो हमने कल्चर बना रखे हैं वो कल्चर डालते हैं 2 बार। 1.5 महीने में ये तैयार हो जाती है। 1.5 से 2 15 दिन ये लगेंगे, 1.5 महीना वो 2 महीने पूरे लगेंगे। 2 महीने में तैयार होती है। एक बार शुरू से फिर बता दें, आपने पहले पॉलीथीन बिछाया जी। पॉलीथीन बिछा करके ऊपर रोज जो गोबर निकलता है पशुओं का उसको यहाँ डाला। ये इसी पे डालते रहे दोबारा ताकि कोई मेहनत ना बने। ऐसे डालते रहे और उसके ऊपर गुड़ का पानी 3-4 दिन में एक बार हल्का सा, वैसे तीसरे दिन पानी डालते रहते। थोड़ा जो पानी डालते वो इसके अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं निकालते। मतलब उसमें पानी का रोज थोड़ा सा छिड़काव करें, इतना पानी की बाहर न जाए, इसके अंदर ही रहे। तीसरे या चौथे दिन गुड़ का पानी डालते हैं। कितने गुड़ में कितना पानी में मिलाते हैं? जैसे इस पे हमने 50 लीटर पानी में सिर्फ आधा किलो गुड़ डाला और मार गुड़ को उबालते हैं उसको ना, कुछ नहीं, वैसे ही गुड़ को घोला, आधा किलो गुड़ को घोला 50 लीटर पानी और में उसमें छिड़क दिया, या उससे कम पानी हो तो थोड़ा कम गुड़ ले सकते हैं। हाँ। और तीसरे चौथे दिन गुड़ का पानी छिड़केंगे और हर दिन साधारण पानी छिड़केंगे। आप 15 दिन के में कोई काट लगानी है? 2 काट लगाते हैं इसके। कितने दिन बाद? लगभग 1 हफ्ते के। तो पहले हफ्ते के बाद काट लगाने का मतलब कस्सी से काट लगाएंगे ताकि उसकी मीथेन गैस निकल जाए और गर्म ना हो। बिल्कुल। और उसके बाद क्या करेंगे? ये ठंडा हो जाएगा बिल्कुल 15 दिन में। ठीक है। ठंडा होने के बाद हमने ये ड्रम रख रखा है, उसमें कल्चर तैयार कर रखा है। फिर वो कल्चर इसमें डाल के और इसको पराली से ढक देंगे। चलिए उधर आपको दिखाते हैं। ये पहला स्टेप था और ये राम सिंह जी ने आगे वो खाद तैयार कर रखी है, तो प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे और कल्चर क्या है उसके बारे में भी बताएंगे कि वो कौन सा कल्चर है जिसे डालने से खाद की गुणवत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। ये खाद देखिए जो मैंने दिखाई है वो 15 दिन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इस पे 15 दिन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है हमारी। अब हमारा ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है ये खाद, और अब हम इस पे कल्चर डालेंगे। कल्चर डाल के इसको पराली से ढक देंगे। कल्चर जो बता रहे हैं आप, ये कल्चर कैसे तैयार किया है जरा बताइए किसानों। ये जो कल्चर है हमने जंगलों से मिट्टी है वो लेके पेड़ों के तले की जहाँ कोई मनुष्य नहीं जाता उसका IMO तैयार किया था। लगभग 1 महीना खेत में उसमें लगता है तैयार करने में। जो उसमें चोकर लगता है गेहूं का और चावल का, और वो डाल के OHN और उसको हम तैयार करके फिर ये मिट्टी तैयार कर लेते हैं और इसको खाद डाल के और गुड़ डाल के और चावल का पानी और इसको हम तैयार करते हैं। लगभग 6 महीने में हमारा तैयार हो जाता है गुड़। फिर हम इसको डालते हैं और इसको लगभग 1 क्विंटल 2 क्विंटल खाद में 15 से 20 लीटर ही काफ़ी है, ज़्यादा डालने की कोई जरूरत नहीं है और वो प्राप्त 1 एकड़ में काफ़ी है। ये कितनी खाद 1 एकड़ में पर्याप्त है? लगभग 1 से 1.5 या 2 क्विंटल, ज्यादा 2 क्विंटल, ज्यादा कोई जरूरत नहीं है एक फसल। 2 क्विंटल खाद अगर इस तरीके से तैयार की जाए तो 1 एकड़ में पर्याप्त है। मैं आपको बता दूं जो ये कल्चर तैयार किया है ये सब किसान नहीं कर सकते। राम सिंह जी कड़ी मेहनत करते हैं, नई नई रिसर्च करते रहते हैं ऑर्गेनिक खेती में पैदावार बढ़ाने के लिए, लेकिन इसीलिए हम इनका तरीका आपको दिखाते हैं। ये जो कल्चर की बात कर रहे हैं ये एक लंबी प्रक्रिया, 6 महीने लगते हैं। शायद हर किसान ना कर पाए, इसके बारे में अलग से डिटेल में बताएंगे, लेकिन इसका विकल्प क्या हो सकता है इस गोबर की खाद को अच्छे से तैयार करने का वो जान लेते हैं। मतलब आपने बताया कि ये घोल अगर तैयार ना हो तो उसकी जगह पर जीवामृत का घोल डाल सकते हैं जी। या गो कृपामृत जो गोपाल सुतारिया जी ने तैयार किया वो डाल सकते हैं। हाँ जी। या डीकम्पोजर भी हाँ डाल जी। सकते हैं। कैसे डालना है वो घोल, कितना डालना है? वो जी जैसे 200 लीटर पानी में और हमने 2 किलो गुड़ डाल दिया और वो घोल डाल दिया, मल्टीप्लाई करते रहे डालते रहे और उसको ऐसे ही ढक दिया। कितने दिन बाद डालना है? वो 2 बार ही डालना है। कितने दिन के अंतराल में? लगभग 15-15 दिन के अंतराल पे। और आपने बताया कि फिर ढकना है इसको। ढकना जरूरी है जी, ढके बगैर खाद नहीं
बनेगी। क्यों ढकना जरूरी है वो भी बता जो हमने घोल डाला है इसमें सारे अपना जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है हमारे, ये बैक्टीरिया ये धूप में मर जाते हैं और काम नहीं करते। ये छांव में काम करते हैं अंधेरे के अंदर, और उसको धूप ना लगे और अंदर ठंड रहे, उसके लिए हम पहले ही बिल्कुल गोबर ठंडा कर देते। 15 दिन में वो प्रक्रिया मैंने आपको सारी की सारी समझा दी है। तो इस तरह 15 दिन के अंतराल के बाद इसमें अगर छिड़काव कर देंगे, ढक देंगे, तो खाद करीब 2 महीने में अच्छी तैयार हो जाएगी। इसमें भी काट लगानी है? अब ने कुछ नहीं लगाना, जिसमें घोल डाल लगाना पहले 2 जो काट लगा ली। 15 दिन के अंदर जो प्रक्रिया हमने करनी थी कर दी। अब इसको सिर्फ ढकना है कल्चर डाल के और कुछ नहीं करना। कैसी खाद तैयार होती है एक बार दिखा दीजिए दर्शकों को। ये खाद है, ये इसमें अब ये घोल डलेगा और कुछ है हमारी पतली साइड में घोल डाल रखा है। देखो कुछ तैयार हो चुकी है, वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे तैयार होती है, कितनी तैयार होती है। आपको आश्चर्य होगा कि कितनी बेहतरीन खाद बनती है। ये खाद देखो हमारी, ये कितनी बढ़िया खाद तैयार हो रही है। ये पहले की कुछ बची हुई है हमारी साइड में, जो हमारी खाद बिल्कुल तैयार है। तो ये इस तरह की खाद तैयार हो जाती है? हाँ जी बिल्कुल। ये खाद कब डालनी चाहिए, कितनी डालनी चाहिए, एक बार फिर बता दीजिए। ये 1 से 2 क्विंटल डालनी जब हम कोई भी फसल की बिजाई करेंगे, इसको डाल के और जुताई करके अपनी फसल की बिजाई कर दो। जैसे फिर हमने कोई दिख रहा है कि हमारी फसल में मान लो अगर कोई पीलापन है, जैसे लोग यूरिया DAP डालते हैं, उसकी जगह फिर हम 1 आधा क्विंटल डाल के पानी देते रहे। अच्छा, बीच में भी डाल के पानी देते रहो। आप जैसे कुछ यूरिया DAP डालते उसकी जगह 1 क्विंटल 50 किलो डालते रहो। जैसे आप पे तैयार हो जाए और आपकी खेत बिल्कुल स्वस्थ फसल होगी, कुछ और डालने की जरूरत नहीं। और मिट्टी ऐसी हो जाएगी कि आप बिल्कुल मुलायम हो जाएगी। जो 8-10 बाई जो कर रहे हैं वो आपकी 1-2 बाई पे ना बिजाई हो जाएगी। आप ज्यादा बिजाई मतलब बाई करने के खर्चे सारे खत्म हो जाएंगे। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि खर्चे ही आगे टूट जाएंगे। जो आज 50 हार्स पावर के ट्रैक्टर चल रहे हैं उनकी कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों, जैसा राम सिंह जी ने बताया कि जो गोबर की खाद है उसे अगर एक जगह ढेर बनाकर कुछ दिन बाद खेत में डालेंगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। ये तरीका जो बताया है ये अपनाएंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा। रिकैप में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक बिछाना है और जो डेली गोबर निकलता है उसको डालते जाना है। हर दिन छिड़काव करना है पानी का, वो पानी पॉलिथीन से बाहर नहीं जाना चाहिए। तीसरे चौथे दिन आपको गुड़ का पानी डालना है ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हो। 1 सप्ताह में आपको काट लगानी है, पहले 1 सप्ताह, फिर 15 दिन के बाद दोबारा काट लगानी है ताकि गैस निकल जाए मीथेन और गर्म ना रहे गोबर। 15 दिन के बाद आपको कल्चर डालना है, जो घोल बताया है। ये घोल जो तैयार किया राम सिंह जी ने, ये सब नहीं तैयार कर सकते, तो इसका विकल्प आपको पता है। गोकृपामृत हो, डिकम्पोजर हो या जीवामृत, इनका घोल छिड़कना है आपको। ये घोल एक बार छिड़कने के बाद आपको ढक देना है ताकि अंधेरे में बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हो, काम ज्यादा करें। फिर अगले 15 दिन में ये कल्चर दोबारा डालना है और ऐसे पूरे 2 महीने के आसपास ये खाद बेहतरीन तैयार हो जाएगी। इस खाद को आपको फसल की बिजाई से पहले 1 एकड़ में 2-3 क्विंटल जैसा आपको ठीक लगे डाल सकते हैं, और फिर फसल जब बड़ी हो रही हो तब भी बीच में दे सकते हैं। बहुत आसान विधि है और खुद घर पर तैयार कर सकते हैं। कुछ बाहर से खाद लाने की जरूरत नहीं है। विशेषकर ऑर्गेनिक खेती वालों के लिए तो रामबाण है। साथ में जो रासायनिक खेती करते हैं उनको भी डालना चाहिए, क्योंकि अब जमीन में कार्बन कम हो रहा है। ये मेरा नहीं कहना, ये साइंटिस्ट का कहना है। तो भले ही आप रासायनिक खेती करें पर ये खाद बनाकर जरूर डालें, पैदावार बढ़ेगी। नंबर हमने दिया हुआ है और जानकारी ले सकते हैं। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि किसानों का खर्चा कम से कम हो। ऑर्गेनिक खेती की तरफ इसलिए लौटे हैं किसान ताकि खर्चा कम हो, लेकिन कई जगह हमने देखा है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही किसान खरीदने लग गए हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जो कड़ी मेहनत से आपके लिए ऐसी विधि खोजते हैं, प्रैक्टिकल अपने खेतों में करते हैं, अच्छी पैदावार लेते हैं, ताकि आप इनसे प्रभावित हों और अपना खर्चा घटा सकें। टेक्निकल फार्मिंग की इस मुहिम से जुड़े रहिए, आगे भी आपको ऐसे लोगों से मिलवाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।